एक इंटरेस्टिंग सवाल। साइंटिस्ट ने कुछ 2 साल के बच्चों को उनकी माँओं से दूर किया कुछ समय के लिए, और उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे थे जो कि बिल्कुल नहीं रोए। वो अपने आप में मस्त होकर खेल रहे हैं। कोई अजनबी भी आ जाए ना तो भी वो उसके साथ भी खेल रहे हैं। माँ वापस भी आ जाए तो उनके साथ भी वो वैसे ही खेल रहे हैं। अब इन बच्चों के भविष्य के बारे में तुम क्या गेस कर सकते हो कि वो कैसे होंगे? क्या वो ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, यानी कि आत्मनिर्भर, या फिर ऑप्शन बी वो ऑब्सेसिव या क्लिंगी या चिपकू टाइप के होने वाले हैं, या ऑप्शन सी वो थोड़े अनहैप्पी, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज वाले, थोड़े डिप्रेस्ड होने वाले हैं? अब हो सकता है कि तुमने ये सोचा होगा कि यार ये बच्चे तो अभी से ही इंडिपेंडेंट हैं, खुद से ही खेल रहे हैं, माँ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यानी कि बड़े होकर भी ये और इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, है ना? तो अगर तुमने ये सोचा है तो ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। इन बच्चों को होने वाला है ज़्यादातर केसेस में ट्रस्ट इश्यूज, अनहैप्पीनेस या डिप्रेशन। अब तुम सोच लोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही देखने वाले हैं हम इस वीडियो में कि कैसे तुम 2 साल के बच्चों का रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ देख के ये बता सकते हो कि उनका भविष्य कैसे होने वाला है। और साथ के साथ हम देखेंगे कि कैसे 2 साल से कम के बच्चों की पेरेंटिंग की जाए। एक साइंटिस्ट थे बॉल्बी। उन्होंने कहा कि 2 साल की उम्र तक बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स के साथ, ये डिटरमाइन करता है कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होने वाली है। क्या वो बड़ा होकर सोशली बहुत ही हैप्पी होने वाला है, या फिर ऑब्सेसिव होने वाला है, या फिर उसे ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो देखो, 2 साल की उम्र तक एक बच्चे का ब्रेन बहुत ही रैपिडली डेवलप कर रहा होता है, एक्सप्लोसिव रेट के साथ। उस समय तक उसके अराउंड जो भी चीज़ें हो रही होती ना, बच्चा उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। लेकिन यार तुम बोलोगे कि 2 साल की उम्र तक बच्चा करता ही क्या है यार, वो तो बहुत ही छोटा है, ना स्कूल जा रहा है ना किताबें पढ़ रहा है, तो फिर सीखेगा किस चीज़ से? तो इस उम्र तक बच्चा एक चीज़ है जो कि रिपीट भी करता है लगातार, और वो है अपने माँ बाप से इंटरैक्ट करना। देखो, इतनी छोटी उम्र में बच्चों को यही 3 प्रॉब्लम होती है, या तो भूख लग रही होती है, या तो दर्द हो रहा होता है, या तो डर लग रहा होता है। अब वो खुद की मदद तो कर नहीं सकते हैं, तो वो रो के अपने माँ बाप को बुलाते हैं। अब ये जो सीन है ना, ये लाखों बार रिपीट होता है 2 साल की उम्र तक, राइट? और जैसे माँ बाप रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है रिलेशनशिप के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, और ये उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। देखो, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर। बच्चा रोया और वो पहुंच गया उसकी मदद करने के लिए, और ये जो है ना, ये सही गेस कर पाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है कौन सी, इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम है, और इसलिए वो सही मदद करते हैं बच्चे की। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, कभी कभी पहुंचेंगे मदद करने के लिए, कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। यार पेरेंट्स भी इंसान ही हैं, और वो बिल्कुल हमेशा सही नहीं गेस कर पाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि इनसेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर। वो उनकी मदद ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद वो जॉब्स में बिजी हैं, या फिर उन्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, या फिर कोई भी और पर्सनल रीजंस। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें ये दिख रहा हो कि कैसे अलग अलग पेरेंट्स की अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होती है, और इसलिए इनके बच्चे अलग अलग चीज़ें सीखते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, और ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। बॉल्बी की इस थ्योरी को उनकी स्टूडेंट एंसवर्थ ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट के जरिए। उन्होंने कुछ 2 साल के बच्चों को उनकी माओ के साथ एक खिलौने वाले रूम में बुलाया। अब कुछ देर खेलने के बाद उन्होंने एक स्ट्रेंजर को रूम में भेजा, ये देखने के लिए कि बच्चा स्ट्रेंजर के साथ कैसे बिहेव करता है। अब उसके कुछ देर के बाद उन्होंने माँ को रूम से बाहर जाने को बोल दिया, ये देखने के लिए कि बच्चा क्या रोता है, कैसे रोता है, क्या करता है। अब उसके कुछ देर बाद माँ को वापस रूम में भेज दिया, ये देखने के लिए कि क्या बच्चा अब चुप होता है या नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें 3 अलग अलग तरह के बच्चे देखने को मिले। कुछ 15% बच्चे ऐसे थे जिन पे कि माँ का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। वो माँ के साथ भी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे कि वो स्ट्रेंजर के साथ खेल रहे हैं। माँ चली गई तो भी वो रो नहीं रहे हैं, और जब माँ वापस आ गई तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे अटैचमेंट को एंसवर्थ ने नाम दिया इनसिक्योर अवॉइडेंट का। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो एंसवर्थ ने कहा कि यार देखो, इस उम्र में बच्चे माँ पे डिपेंडेंट होते हैं। माँ अगर चली जाए तो जनरली बच्चे रोते हैं और स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करते हैं, बट ये तो अलग ही टाइप के बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं।
और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो माँ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि माँ जब वापस आ रही है तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अब खुद में लग्न है और खेले ही जा रहे हैं, राइट। इसलिए अवॉइडेंट का नाम आ रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों? तो एंसवर्थ ने कहा कि हो सकता है कि बचपन में जब बच्चे को माँ की ज़रूरत थी और उसने रो के माँ को बुलाया, तो माँ ज़्यादातर केसेस में नहीं आती थी उसकी मदद करने के लिए। अब धीरे धीरे बच्चा समझ गया कि यार खुद की मदद खुद से ही करनी पड़ेगी, रोने से कुछ काम होने वाला है नहीं, और इसलिए वो अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स का ख्याल खुद से रखना सीख गया। अब ऐसे बच्चे बाहर से देखने में तो बड़े ही इंडिपेंडेंट दिखने वाले हैं, बड़े ही रिस्पॉन्सिबल दिखने वाले हैं कि देखो ये अपना ख्याल खुद से रख लेता है, ये खुद ही खेल रहा है, कितना खुश है, ये माँ बाप को ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है। लेकिन असल में इन बच्चों को होता है ट्रस्ट इश्यूज़। इन्होंने बचपन में ही सीख रखा है कि इनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, इन्हें खुद का ख्याल खुद से ही रखना पड़ेगा। अब इसलिए एंसवर्थ ने कहा कि ये बच्चों को जब बड़े होंगे ना, तो सोशल और इमोशनल इश्यूज होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यार इन्हें जब दुख होता है तो ये बाकियों से बांटना नहीं सीख पाते हैं, और इसलिए उनके दोस्त भी कम बनते हैं, और इसलिए इन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ गलत फहमियाँ दूर कर देना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा इनसिक्योर अवॉइडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बच्चा अगर इनसिक्योर अवॉइडेंट है तो इसका मतलब कि आपकी पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। डीएनए भी कोई चीज़ होती है यार, इट्स बोथ नेचर एंड नर्चर, राइट। तो इसलिए अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई बच्चा शांत दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी इनसिक्योर अवॉइडेंट टाइप की है। नहीं, इनसिक्योर अवॉइडेंट में और भी बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। बस शांत रहना इसका मतलब ये नहीं कि इनसिक्योर अवॉइडेंट है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बच्चों की। कुछ 15% बच्चे ऐसे थे जो कि माँ के बाहर जाने पे बहुत रोने लगे। जब स्ट्रेंजर पास में आया तो फिर स्ट्रेंजर से दूर जाने लगे। जब माँ वापस आ गई तो माँ के पास जाने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया। नहीं, जब माँ ने गोद में ले लिया बच्चे को तब भी वो गुस्सा थे माँ से और माँ को मार रहे थे। अब ऐसे रिलेशनशिप को एंसवर्थ ने कहा इनसिक्योर एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिक्स फीलिंग्स, मतलब कि माँ वापस आ गई तो बच्चा खुश तो है, माँ के पास जा रहा है, लेकिन फिर भी माँ से गुस्सा है और माँ को मार रहा है। अब एंसवर्थ ने कहा कि इनसिक्योर एम्बिवेलेंट पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब माँ बच्चे की मदद सही सही नहीं कर पाती है हमेशा। मतलब कि बचपन में जब बच्चा रो रहा होगा तो कभी कभी तो माँ गई होगी मदद करने के लिए, बट कभी कभी नहीं। कभी कभी सही गेस किया होगा माँ ने कि प्रॉब्लम क्या है और सही सोल्यूशन दिया होगा, बट कभी कभी नहीं। अब देखो, अगर बच्चे को हो रहा है पेट में दर्द और तुमने गेस किया कि उसे दूध पिलाना है और दूध पिला दिया, तो बच्चा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा ना। अब इसलिए बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या माँ मेरी मदद करेगी या नहीं, क्या वो मेरी मदद सही से करेगी या नहीं। बच्चे को अभी भी लग रहा है कि कहीं माँ वापस नहीं चले जाए, और इसलिए वो बार बार रो रहा है और इनफैक्ट गुस्सा भी कर रहा है माँ पे। अब एंसवर्थ ने यह भी कहा कि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये थोड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं, थोड़े क्लिंगी हो जाते हैं, चिपकू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा डर बना रहता है कि इनकी जो चीज़ है ना, पसंद की चीज़ या फिर पसंद के लोग, ये इनसे छिन जाएंगे, और इसलिए ये हमेशा एज पे रहते हैं और इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। अब तीसरा केस, कुछ 70% बच्चे जब माँ गई तो वो रोए, बट थोड़ा रोए। जब स्ट्रेंजर आया तो वो उससे दूर भागे, बट थोड़ा भागे। और जब माँ वापस आई तो वो माँ के पास गए और धीरे धीरे चुप हो गए, और फिर वापस से खुश हो गए और खुशी खुशी खेलने लगे जैसे कि वो पहले खेल रहे थे। अब इस रिलेशनशिप को एंसवर्थ ने बताया सिक्योर अटैचमेंट। देखो, पिछले दोनों रिलेशनशिप को उन्होंने कहा इनसिक्योर, इनसिक्योर एम्बिवेलेंट एंड इनसिक्योर अवॉइडेंट, बट इसे वो सिक्योर बता रही हैं। ऐसा क्यों? इस केस में भी तो बच्चा रो रहा है यार। तो देखो, रिलेशनशिप का सिक्योर या इनसिक्योर होना, इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चे के रोने या न रोने से। इसका लेना देना है ट्रस्ट से। बच्चा वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रस्ट करता है, और इसलिए वो रोते रोते चुप हो गया और फिर धीरे धीरे खुश हो गया। एंसवर्थ कहती हैं कि हो सकता है बचपन में जब बच्चे को माँ की ज़रूरत थी तो माँ कंसिस्टेंटली हमेशा बच्चे की गई हेल्प करने के लिए, और उन्होंने सही गेस किया कि क्या प्रॉब्लम है और सही सोल्यूशन भी दिया बच्चे को, और इसलिए बच्चे को माँ पे ट्रस्ट है कि यार अब माँ आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसलिए बच्चा चुप भी हो जाता है और वापस से खुशी खुशी खेलना चालू कर देता है। अब इसी बेसिस पे एंसवर्थ बोलती हैं कि ये बच्चे बड़े होने के बाद सोशली और इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। ये अच्छे दोस्त बनाएंगे क्योंकि इन्हें ट्रस्ट करना आता है दूसरों पे, और जब इन्हें कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगी तो ये दूसरों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे क्योंकि ये ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे, और इसलिए ये इमोशनली भी साउंड होंगे।
तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है और उसे आपकी ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी मदद करने के लिए हो वहाँ पे। जितना कर सकते हैं कीजिए, 100% तो नहीं पॉसिबल होगा, बट ट्राई कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मदद करने के पहले ये गेस करना ज़रूरी है कि यार प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आपकी मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब।